तो देखिए आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं जेएसएससी कार्यालय की, जहां पर आज जेएसएससी सीजीएल के तमाम जो अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी वो आज जेएसएससी कार्यालय का पहुंचे हुए हैं, माफ कीजिएगा जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, ताकि आज जेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार, उनसे इनकी मुलाकात हो जाए और जितने सवाल या फिर जितने आरोप अभ्यर्थियों की ओर से लगाए जा रहे थे उन तमाम सवालों का जवाब आज ये लोग अध्यक्ष से लेने के लिए पहुंचे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाहर की, जहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि 5 अभ्यर्थी अंदर जा सकते हैं, अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अभ्यर्थियों का कहना है कि अभ्यर्थी बिना मीडिया कर्मियों के अंदर नहीं जाएंगे। इनका कहना है कि कल जिस तरीके से प्रशांत कुमार जो जेएसएससी के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी और मीडिया के सामने अपने तमाम बातों को रखा था, तो ऐसे में इनका कहना है कि आज जब स्टूडेंट जो अभ्यर्थी है वो अपनी बात अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे तो मीडिया कर्मी वहाँ पर होने चाहिए। देखिए फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे कि अभ्यर्थी जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये लोग यहीं पे डटे रहेंगे जब तक मीडिया कर्मियों को यहाँ से यानी कि उनके साथ अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक। ये फिलहाल ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे कि पुलिस और अभ्यर्थी के बीच, क्योंकि अभ्यर्थी जो है लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बिना मीडिया कर्मियों के ये लोग अंदर नहीं जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 5 अभ्यर्थी अंदर जा सकते हैं। तो ऐसे में देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रहे, आपको पता होगा कि 21 और 22 अक्टूबर को सीजीएल की परीक्षा राज्य में आयोजित हुई थी। 823 केंद्र जो है वो बनाए गए थे, सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे, ऐसे सरकार और आयोग की ओर से कहना है। और दूसरी ओर अभ्यर्थियों का कहना है कि कई सेंटर में धांधली हुई है, कई सेंटर में क्वेश्चन पहले से बता दिए गए थे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि कई जो क्वेश्चन है वो रिपीट किए गए हैं। 2022 में जो एसएससी की परीक्षा ली गई थी उससे कई क्वेश्चन जो है वो उठाए गए हैं। तो ऐसे में ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सीधी जो एसएससी कार्यालय की कि आखिर किस तरीके से अभ्यर्थी जो है अपनी बात को यहाँ पे रख रहे। दूसरी ओर देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जवानों की तैनाती की गई है, ये जो एसएससी कार्यालय और ठीक जो एसएससी कार्यालय के सामने ये तस्वीर कि जो अभ्यर्थी है सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आज ये लोग अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। 21 और 22 तारीख को जब परीक्षा संपन्न हुई तब सरकार और आयोग की ओर से ये कहा गया कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, कदाचार मुक्त परीक्षा थी। लेकिन अभ्यर्थी उसके बाद से ही जो आरोप है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि इस बार भी फेयर तरीके से परीक्षा जो है वो नहीं ली गई है। और ये देखिए आप 5 जो अभ्यर्थी है फिलहाल अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए अंदर जा रहे हैं। और ये भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आप देख पा रहे होंगे कि 5 जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल अंदर जाएंगे और अध्यक्ष के समक्ष अपनी बातों को रखने की जो कोशिश है वो करेंगे। 5 अभ्यर्थी जो है अब सीधा जेएसएससी कार्यालय के अंदर जा रहे हैं। आप ये देख पा रहे होंगे सीधी तस्वीर जेएसएससी कार्यालय की। अलग अलग जिलों से जो अभ्यर्थी है वो राजधानी रांची पहुंचे हैं, क्योंकि कल जब प्रेस वार्ता रखी गई थी तब अध्यक्ष की ओर से ये कहा गया था कि अगर अभ्यर्थी एविडेंस दिखाते हैं, अगर जांच के बाद सत्यता की पुष्टि होती है तो परीक्षा को रद्द किया जाएगा। ताकि आज तमाम जो अभ्यर्थी है वो एविडेंस लेकर आए हैं कि आखिर किस तरीके से उनके सेंटर में या फिर अन्य कई सेंटरों पर धांधली हुई है। क्वेश्चन पहले से बता दिए गए थे और कई जो क्वेश्चन है वो रिपीट किए गए हैं। तो देखिए जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो यहाँ है, ये 5 अभ्यर्थी अंदर जाएंगे, अध्यक्ष के समक्ष तमाम सवाल रखेंगे। जवाब किस प्रकार आता है, जवाब क्या अध्यक्ष की ओर से दी जाती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन कल अध्यक्ष की ओर से ये कहा गया फेयर तरीके से परीक्षा ली गई है। अगर अभ्यर्थी आते हैं और प्रूफ दिखाते हैं, एविडेंस दिखाते हैं और जांच के बाद जो भी निकलकर सामने आता है उसके बाद परीक्षा को रद्द किया जाएगा। अगर ये पुष्टि हो जाती है कि परीक्षा फेयर तरीके से नहीं ली गई। हालांकि आपको पता होगा कि इंटरनेट सेवा पूरे तरीके से बाधित कर दी गई थी 21 और 22 सितंबर को जब परीक्षा थी, यानी कि एक समय निर्धारित की गई थी कि इस समय जो परीक्षा है जब चलेगी तब इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। देखिए 5 अभ्यर्थी आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये 5 अभ्यर्थी सीधा अध्यक्ष प्रशांत कुमार से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और उनके समक्ष तमाम बात रखेंगे कि आखिर किस तरीके से धांधली हुई है। तो देखिए 5 अभ्यर्थी अब सीधा अंदर जा चुके हैं और अंदर जाकर किस तरीके से बात रखेंगे ये वक्त बताएगा। जब बाहर निकलेंगे तभी हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अध्यक्ष की ओर से क्या कुछ कहे गए। दूसरी ओर देखिए लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है
और लगातार इनका कहना है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। अगर परीक्षा रद्द होती है तो अभ्यर्थियों का कहना है कि चूंकि इसमें धांधली हुई है तो ऐसी परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए। तो फिलहाल ये तस्वीर हम सीधे दिखा रहे हैं आपको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय की। सुबह से जो अभ्यर्थी है वो अलग अलग जिलों से यानी कि हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और अन्य कई जिलों से राजधानी रांची सुबह ही पहुंचे और जेएसएससी कार्यालय जो नामकुम में स्थित है वहां पहुंचे और उस वक्त से लगातार अब तक ये लोग सिर्फ अपनी बात अध्यक्ष के समक्ष रखना चाह रहे थे। हालांकि कई बार नोकझोंक भी देखने को मिले पुलिस कर्मियों और अभ्यर्थियों के बीच, क्योंकि पुलिस कर्मियों का ये कहना था कि ये सिर्फ 5 अभ्यर्थी जा सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना था कि मीडिया कर्मी भी उनके साथ जाएंगे ताकि जो भी बात अध्यक्ष और अभ्यर्थियों के बीच में होगी वो सभी लोगों को पता होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल कोई मीडिया कर्मी अंदर नहीं गए हैं, 5 अभ्यर्थी अंदर गए हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके की बात होगी, आखिर क्या बात होगी, निष्कर्ष क्या निकलेगा। क्योंकि एविडेंस लेकर अगर सभी अभ्यर्थी गए हैं तो अध्यक्ष के सामने उसे रखने की कोशिश करेंगे, पेश करने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कितनी परेशानी हो रही है। देखिए 21 सितंबर को आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जब अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकले तो कई अभ्यर्थियों ने विरोध भी किया। उनका कहना था कि उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो सील्ड नहीं था। कई अभ्यर्थियों का कहना था कि क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं। कई अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाया था कि कई जो स्टूडेंट वहां पर पहुंचे थे उन्हें क्वेश्चंस रटाया जा रहा था, उन्हें आंसर रटाया जा रहा था। तो देखिए अलग अलग तरीके से जो आरोप है वो यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अभ्यर्थियों ने एक और खास बात कही है कि 2017 में इसी तरीके से आंदोलन या विरोध हुआ था, वो भाषा में भी कुछ इसी तरीके से जो क्वेश्चन है वो रिपीट किए गए थे तो उसे रद्द कर दिया गया था। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार भी क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, अधिकतर क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं तो रद्द होनी चाहिए, ऐसा अभ्यर्थियों की मांग है। अब देखिए अध्यक्ष से क्या बात होती है, अध्यक्ष किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, अभ्यर्थी किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, ये तो जब 5 अभ्यर्थी बाहर आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर की सभी जो अभ्यर्थी है सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि देखिए कब जो अंदर गए हुए अभ्यर्थी है वो बाहर आएंगे और लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है इस परीक्षा में। हालांकि सरकार और आयोग की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस दिन परीक्षा संपन्न हुई उस दिन आयोग और सरकार की ओर से कहा गया कि कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है या और सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा था कि फेयर तरीके से परीक्षा हुई है। अब देखिए अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं तो ऐसे में अध्यक्ष से उनका मिलना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से भी, क्योंकि जो सवाल उनके मन में उत्पन्न हो रहा था वो सारे सवाल, वो सारे एविडेंस अभ्यर्थी जो है वो अध्यक्ष के सामने रखने की कोशिश करेंगे। देखिए कल प्रेस वार्ता की गई थी, कई सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया। हमने जब उनसे पूछा कि अभ्यर्थियों का आरोप है कि कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं तो उनका कहना था कि रैंडमली क्वेश्चंस जो है वो पिक किए गए हैं और ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि रैंडमली इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो सकते हैं। तो एक आरोप जो अभ्यर्थी लगा रहे हैं। अब देखिए थोड़ी देर के बाद पता चलेगा जब अभ्यर्थी बाहर आएंगे किस तरीके से बात हुई, क्या कुछ कहा गया, क्या अब उन लोगों को करना है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कोशिश की है मिलने की कि आखिर किस तरीके से वो लोग अपनी बात अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे। दूसरी ओर देखिए लगातार ये नारेबाजी जो है अभ्यर्थियों को की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर जवानों की भी तैनाती की गई है क्योंकि पहले से कहा जा रहा था कि काफी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो आज जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे और इन तमाम चीजों को देखने के बाद यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है। 163 धारा जो है वो लागू की गई है। 163 धारा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रदर्शन नहीं हो सकता है, रैलियां नहीं निकाली जा सकती है, जनसभा आम सभा नहीं हो सकते हैं। तो लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट भी की जा रही है। अब देखिए दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये जेएसएससी का दफ्तर कार्यालय और बाहर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और होते हुए नजर आ रहे हैं। ये अध्यक्ष को तमाम सवालों का जवाब देना होगा, लिहाजा आप देखिए किस तरीके से सवालों का जवाब मिलता है, कितने संतुष्ट हो पाते हैं अभ्यर्थी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 8 सालों के बाद
राज्य में सीजीएल की परीक्षा हुई और फिर से एक बार अभ्यर्थी जो है वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जनवरी में आपने देखा होगा पेपर लीक का मामला सामने आया था और उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और जो आगामी परीक्षा थी उसे स्थगित किया गया था। फिर एक बार सूची जारी की गई, जो एसएससी की ओर से कैलेंडर जारी की गई, उसे संशोधन किया गया और ये बताया गया कि 21 और 22 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित होगी। देखिए कल जिस तरीके से अध्यक्ष ने कहा कि आंसर की जो है वो 1 से 2 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना था कि जो डाउट उनके अंदर है, जो सवाल उनके मन में तैर रहा है, जो आरोप वो लोग लगा रहे हैं या फिर जिस तरीके से उन लोगों का कहना है कि कई सेंटरों में धांधली हुई है, तो कई सवाल लेकर अभ्यर्थी जो है आज अध्यक्ष के पास गए हैं। अध्यक्ष क्या कुछ कहेंगे ये तो हम जरूर आपको बताएंगे और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि लगातार आपको पल पल की अपडेट देते रहे। बाइस्कोप के माध्यम से हम लगातार सभी लोगों को वो अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अभ्यर्थी अपनी बात को रख रहे हैं। हालांकि देखिए नारेबाजी लगातार यहाँ पर जारी है। 163 धारा लागू यहाँ पर की गई है, बावजूद इसके देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों ने इस बार ठान लिया है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए क्योंकि इस परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा फेयर तरीके से नहीं ली गई है। अब देखिए तो वक्त बताएगा कि आखिर परीक्षा फेयर तरीके से ली गई है या फिर जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, ये तो वक्त बताएगा। अगर सत्यता है तो इसमें किसकी किसकी संलिप्तता है ये भी वक्त बताएगा। फिलहाल कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी और इंटरनेट सेवा जिस तरीके से बाधित रही इस पर भी कुछ भी बोलना फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मामला फिलहाल कोर्ट में है। तो कल आपने भी सुना होगा कि अध्यक्ष ने भी यही कहा कि इस मामले पर वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सीजीएल की परीक्षा को लेकर वो जरूर बोलेंगे। देखिए बबलू कुमार आपने जो यहाँ पर कमेंट किया है, यदि रद्द नहीं किया गया तो स्पष्ट है कि इस धांधली में प्रशांत सर भी मिले हुए हैं। देखिए कल जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है, हालांकि संतुष्ट नहीं है अभ्यर्थी, आज किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे अध्यक्ष प्रशांत कुमार, ये देखने वाली बात होगी। निगाहें टिकी हुई है और हम भी समझ रहे हैं कि कई जो अभ्यर्थी है जो रांची नहीं पहुंच पाए, जो अपने घरों पर बैठकर अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, आखिर क्या हो रहा होगा एसएससी कार्यालय में। तो देखिए हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं, अभ्यर्थियों से बात भी कर रहे हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, आखिर उनके सेंटर में क्या इस तरीके की बात सामने आई है। तो देखिए तो वक्त बताएगा कितनी सत्यता है, लेकिन ये हम सिर्फ आपको ये जो एसएससी कार्यालय और दूसरी ओर अभ्यर्थियों की तस्वीर दिखा रहे हैं। काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सब लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकाश महतो हेमंत सोरेन के साथ जो एसएससी के अध्यक्ष भी देखिए इस पर तो फिलहाल कह सकते हैं आने वाले समय में जांच होगी तब पता चलेगा कि आखिर जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना सत्यता है। लेकिन ये सीधी तस्वीर अब सिर्फ कह सकते हैं कि इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी बाहर कि आखिर कब जो 5 अभ्यर्थी अंदर गए हैं, जो इन लोगों की बात रखने के लिए गए हैं, जो इन लोगों ने सवाल दिया, सभी अभ्यर्थियों ने जो सहमति जताई और उसी के अकॉर्डिंग जो 5 अभ्यर्थी है जिनके पास एविडेंस है, जो अच्छे से अपनी बात को अध्यक्ष के समक्ष रख सकते हैं और उनके जो जवाब आएंगे उसको समझ सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हैं, वही 5 अभ्यर्थी जो है वो यहाँ से अंदर गए हैं। अब देखिए सब इंतजार कर रहे हैं और फिलहाल सभी मीडिया कर्मी भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जवाब जो है उनकी ओर से आता है। हालांकि कल लगभग उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया था कि रैंडमली क्वेश्चंस पिक किए गए थे, इसके साथ ही कोई अनसील्ड क्वेश्चंस पेपर जो थे उसको लेकर भी उनका कहना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो गम से चिपका हुआ रहता है वो उखड़ जाता है, तो इससे कोई डर नहीं है, पेपर लीक हो जाएगा, इससे अभ्यर्थी ना डरे, ऐसा उन्होंने कहा था। हालांकि अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन कह सकते हैं कि अब जो अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए वो सीधा एसएससी कार्यालय आए और अपने सवाल जो है वो अध्यक्ष से पूछेंगे। अब तो वक्त बताएगा कि क्या कुछ चीजें निकल कर आने वाले समय में बाहर आती है। लेकिन इससे पहले जब जनवरी के महीने में ये परीक्षा ली गई थी तब
कब इसे रद्द किया गया था, स्थगित किया गया था, लेकिन अभी अभ्यर्थी जो है यही कह रहे हैं कि अगर धांधली हुई है, क्योंकि एविडेंस ये लोग लेकर आए हैं, अगर एविडेंस की पुष्टि हो जाती है, अगर उसकी सत्यता की पुष्टि हो जाती है तो इस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। ऐसा अध्यक्ष ने कल कहा था। मैंने उनसे पूछा था कि अभ्यर्थियों के मन में एक डर सता रहा है कि अगर ये परीक्षा रद्द हो जाएगी तो क्या होगा। तो उनका कहना था कि अगर जो अभ्यर्थी एविडेंस लेकर आ रहे हैं, अगर जांच के बाद ये साबित होता है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है तो जरूर अभ्यर्थी परेशान ना हो, परीक्षा को रद्द किया जा सकता है, ऐसा अध्यक्ष ने कहा था कल। तो फिलहाल ये हम तस्वीर दिखा रहे अपने दर्शकों को, और जैसे अभ्यर्थी बाहर आएंगे आप बाइस्कोप से जुड़ के रहिए, क्योंकि हम लगातार पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है और लगातार हम उस कमेंट को पढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी अभ्यर्थी बाहर आएंगे वैसे हम तुरंत उसे लाइव प्रकाशित करेंगे। आप लाइव में भी देख रहे होंगे अभी भी, और जब अभ्यर्थी बाहर आएंगे तब भी हम अपने दर्शकों को लाइव के जरिए आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो आप न्यूज़ बाइस्कोप के लाइव स्ट्रीम में भी आप जुड़ सकते हैं। और फिलहाल देखिए जब वो लोग बाहर आएंगे तब एक बार फिर से हम लाइव जरूर आएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ बातें जो है अंदर हुई है। फिलहाल मुझे दे इजाजत।